एनसीईआरटी हनीकॉम्ब 7th क्लास से ये फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस बेसिकली एक राजा की स्टोरी है। राजा अपने किंगडम में एक अनाउंसमेंट करता है कि उसके 3 क्वेश्चन हैं, उन 3 क्वेश्चन का जो आंसर देगा उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो क्या राजा को उसके 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है? कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, ये सब हम इस लेसन में रीड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन से थे 3 क्वेश्चन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए लेसन पढ़ने से पहले? अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस, एक राजा के 3 प्रश्न हैं। एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वह उनके आंसर ढूंढ रहा है। व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस? कौन से 3 क्वेश्चंस थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को वह मिल जाता है जो वो चाहता है? चलिए देखते हैं, लेसन शुरू करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक थॉट आता है राजा के मन में कि वह कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीजों के बारे में पता चल जाए। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीजें थी। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोग उसके लिए जरूरी हैं, कौन से लोग उसे सुनेंगे? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, सब करने के लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है? द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इस प्रकार से राजा पूरी अपनी राजधानी में मैसेंजर्स को भेज देता है। मैसेंजर्स कौन होते हैं? संदेशवाहक, जो राजा का संदेश लेके जाते हैं। प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, प्रॉमिस करता है कि जो भी उसको आंसर देगा, 3 आंसर देगा, उसे बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, परंतु उन्होंने अपने अपने अलग अलग जवाब दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में some said the king must prepare a टाइम टेबल, कुछ ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल, एक समय सारणी बना लेनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और सख्ती से उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इस प्रकार, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह कोई भी काम सही समय पर कर सकता है। अदर सेड, दूसरों ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, दूसरों ने कहा यह असंभव है कि पहले से ही किसी काम के लिए समय निर्धारित किया जाए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा सब कुछ देख रहा था, जो भी वहां पर बातें हो रही थी, जो जो आंसर दिए जा रहे थे, सब चीजों को वो नोटिस कर रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, इस फुलिश प्लेजर को वो अवॉइड। ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, वही करो जो उस समय जरूरी लग रहा है, ऐसा बोल रहे थे लोग कुछ। अदर सैड, दूसरे लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कुछ बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप बना लेना चाहिए जो उसे सही समय पर सही काम करने की सलाह देंगे। काउंसिल होता है एक ग्रुप जो सलाह लेने के लिए बनाया जाता है। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, एक व्यक्ति के लिए डिसाइड कर पाना मुश्किल होता है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की हेल्प के बिना, द राइट टाइम फॉर राइट एवरी एक्शन, कि सही समय पर सही काम करना। बट देन अदर सैड, परंतु तब दूसरों ने कहा, देयर वर सम थिंग्स, वहाँ कुछ ऐसा था, विच कुड बी अर्जेंट, जो जरूरी था। These things could not wait for the decision of council, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो किसी भी काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती। In order to decide the right time for doing something,
किसी काम को सही समय पर करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यह ज़रूरी होता है कि थोड़ा भविष्य के बारे में भी सोचा जाए या भविष्य की तरफ देखा जाए। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल मैजिशियंस ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इस प्रकार से राजा को मैजिशियंस के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर्स टू सेकंड क्वेश्चंस, जो राजा का सेकंड प्रश्न था उसके रिप्लाई में क्या आंसर मिले? Some said that the people most necessary to the king were his counselor. कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए उसके काउंसलर ही जरूरी हैं। काउंसलर साइड में देखो लिखा हुआ है, काउंसलर्स कौन होते हैं? मेंबर ऑफ काउंसिल, जो ग्रुप बनाया था ना वाइज पर्सन्स का एडवाइस लेने के लिए, उन मेंबर्स को काउंसलर बोला गया है। अदर सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट, कि साधु लोग जरूरी हैं। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने डॉक्टर को चूज किया कि डॉक्टर जरूरी है। येट अदर सेड, और फिर दूसरों ने कहा, दैट ही सोल्जर, कि उसके सिपाही वर द मोस्ट नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी थे। टू द थर्ड क्वेश्चन में सम सेड साइंस, कुछ ने साइंस को कहा। अदर चूज फाइटिंग, कुछ ने फाइट को चूज किया। येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने धार्मिक पूजा पाठ को चूज किया। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, इस प्रकार से जो उसके क्वेश्चन से उनके आंसर उनको डिफरेंट, राजा को डिफरेंट आंसर मिले। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग सेटिस्फाइड नहीं हुआ था। सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट होना। जो भी उसको आंसर मिले थे, लोगों ने अपने अपने अलग अलग जवाब दिए थे 3 क्वेश्चन के रिप्लाई में, उन क्वेश्चन के आंसर से वो संतुष्ट नहीं हुआ था। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी को भी कोई इनाम नहीं मिला था। सीड, इन सब के बजाय ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टेन हर्मिट, इन सब की बजाय राजा ने सोचा कि मुझे हर्मिट की एडवाइस लेनी चाहिए। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो उसके राज्य में बहुत ज़्यादा उस समय फेमस था। अब हर्मिट कौन था? हर्मिट, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, एक साधु व्यक्ति था जो अकेला रहता था और बहुत ही साधारण जीवन जीता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, एक झोपड़ी में रहता था जिसे वो छोड़कर कभी नहीं गया। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, परंतु बहुत ही सिंपल साधारण व्यक्ति था। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसीलिए राजा ने भी ऑर्डिनरी यानी साधारण से कपड़े पहन लिए थे उसके पास जाने के लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, हर्मिट की झोपड़ी के पास जाने से पहले, पहुंचने से पहले, किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, किंग ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के साथ, अंगरक्षक के साथ। एंड वेंट अलोन, और वह अकेला ही गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने क्या देखा कि जो हर्मिट है, जो साधु है, वो जमीन के अंदर खुदाई कर रहा था अपनी झोपड़ी के पास। He greeted the king and continued digging. ग्रीटेड क्या होता है? आदर सत्कार करना। अब राजा के आगे तो सभी झुक के सलाम करते थे ना उस समय, तो उसने ग्रीट किया राजा को और अपने काम में, डिगिंग में दोबारा लग गया। डिगिंग होता है खुदाई करना। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो था वो थोड़ा बूढ़ा था और कमजोर था। एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, जब भी वह काम करता था, हैवी काम कर लेता था, उसकी सांसें फूलने लग जाती थी, इतना वो कमजोर था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग गया हर्मिट के पास और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, आपसे 3 प्रश्नों का आंसर जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मुझे कैसे पता चले कि सही समय कौन सा है किसी भी काम को करने का। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से लोग मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन से काम मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अफेयर्स यहाँ पर काम या बिजनेस को बोला गया है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, परंतु कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और डिगिंग
लगा। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वह डिगिंग दोबारा से करने लगा। यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं, सेड द किंग, राजा ने कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, लाओ मुझे ये कुल्हाड़ी दो और तुम्हारी जगह मुझे काम करने दो। थैंक्स, सेड द हर्मिट, धन्यवाद, हर्मिट ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपनी स्पेड उसको दे दी हर्मिट ने किंग को। स्पेड क्या होती है? कुल्हाड़ी, जो जिससे वो डिगिंग कर रहा था। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह खुद जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 beds खोद लिए थे, 2 beds means small patches of ground for plants, प्लांट्स को उगाने के लिए जो खुदाई की थी उसको बेड्स बोला गया है। He stopped and repeated his question, वह रुक गया और अपने क्वेश्चन उसने दोबारा से रिपीट किए। The hermit gave no answer, हर्मिट ने कोई भी उसको जवाब नहीं दिया था। बट स्टूड अप, परंतु खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर हिज स्पेड, उसने अपना हाथ बढ़ाया वो स्पेड लेने के लिए। एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, परंतु राजा ने उसे स्पेड नहीं दी और वापस से डिगिंग के लिए लग गया। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, एक और बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सन पेड़ों के पीछे नीचे आ गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अंत में राजा ने स्पेड को ग्राउंड पर फेंका और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, यहाँ कोई आ रहा है, हर्मिट ने कहा। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ।